हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का ये प्रॉब्लम जो कि जेईई एडवांस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। टू डिस्क ए एंड बी आर माउंटेड coaxially on a vertical axis. The disc have common moment of inertia, that is I, 2I respectively, about common axis. Disc A is imparted on a angular velocity, that is 2 omega, using the entire potential energy of a spring compressed by a distance x1. Disc B is imparted on an angular velocity, that is omega, by a spring having some spring constant and compressed by a distance, that is x2. Both disc rotate in clockwise direction. अब दोनों का हम इसमें फिगर बताएंगे और इसको हम आगे डील करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि टू डिस्क ए एंड बी आर माउंटेड coaxially on a vertical axis. The disc have common moment of inertia, MOI, moment of inertia, that is I, 2I respectively. और दोनों का एक्सिस जो है वो कॉमन एक्सिस है। तो आप कुछ ऐसा समझिए कि दोनों डिस्क है और डिस्क कुछ ऐसा है। और इसका जो एक्सिस है वो कॉमन है। यानी ये जो एक्सिस है ये कॉमन एक्सिस है। कॉमन एक्सिस है। तो यहां से दिया हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, एक का I है और एक का 2I है। जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होगा कि डिस्क के केस में ये हो जाता है mr²/2 MOI। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, तो इसमें दिया हुआ है टू डिस्क ए एंड बी आर माउंटेड coaxially on a vertical axis. The disc having common moment of inertia I and 2I respectively about common axis. Disc A is imparted on an angular velocity, that is 2 omega, using the entire potential of a spring compressed by a distance x1. तो स्प्रिंग एनर्जी हम पहले ही बताए थे। स्प्रिंग एनर्जी जिसका वैल्यू आपका हो जाता है हाफ kx स्क्वायर यानी x1 स्क्वायर। और इसमें कह रहा है कि डिस्क बी जो है imparted on angular velocity, that is omega, by a spring having some spring constant and compressed by a distance, that is x2. So this is half x1 and next that is half x2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया स्प्रिंग एनर्जी। तो आपसे पूछ रहा है कि बोथ डिस्क रोटेट इन क्लॉकवाइज सेंस, यानी कि दोनों जो है CW क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप बताइए x1 और x2 का रेशियो, यानी इसमें 3 क्वेश्चन है। समझिए कि ये पैसेज टाइप क्वेश्चन है।
तो ये पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें 3 टाइप है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 में आपसे पूछ रहा है कि x1 और x2 का रेशियो बताइए। x1 है और ये x2, इसका रेशियो आप बताइए कि कितना होगा। और दोनों कह रहा है कि दोनों क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। एक का जो मतलब कंप्रेशन है नेचुरल लेंथ से, जब भी स्प्रिंग होता है तो उसके नेचुरल लेंथ से हम देखते हैं कि कितना इलोंगेशन हो रहा है और कितना कंप्रेशन हो रहा है। तो अगर इसका नेचुरल लेंथ को L0 समझे और इससे कंप्रेशन अगर x1 हुआ तो स्प्रिंग एनर्जी जो होगा वो हाफ x1 स्क्वायर, और अगर उसका कंप्रेशन x2 हुआ सो दैट इज हाफ के x2 का स्क्वायर। तो यहां से, और दोनों क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, तो यहां से अगर हम बात करें x1 और x2 का रेशियो, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है, स्प्रिंग एनर्जी जो कि आपको दिया हुआ है हाफ के x1 स्क्वायर और ये है आपका हाफ के x2 स्क्वायर। तो यहां से अगर हम बात करें, दोनों का रेशियो आपसे पूछा है कि x1 और x2 का रेशियो बताइए, और दोनों क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट कर रहा है, ये भी आपका क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। तो यहां से अगर हम निकालें तो आपका आ जाएगा हाफ के x1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा गया है इस क्वेश्चन में कि 2 डिस्क A एंड B are mounted coaxially on a vertical axis. The disc have common moment of inertia I and 2I respectively about a common axis. तो ये आपका है common axis. Disk A is imparted on an angular velocity that is 2 omega using the entire potential energy of a spring compressed by a distance that is x1. Disk B is imparted an angular velocity that is omega by a spring having some spring constant and compressed by a distance that is x2. Both disks rotate in clockwise direction. ये दोनों क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। तो एक का स्प्रिंग एनर्जी आपको हाफ के x1 और दूसरा का हाफ के x2। तो पहला प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है, x1 x2 का रेशियो आपसे कह रहा है। तो इसमें क्या लिखा गया कि डिस्क A इज इम्पार्टेड ऑन एन एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। तो यहां से आपका आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ये पार्ट 1 है, और यहां से आपका हो जाएगा एक का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और वो 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो I इंटू ओमेगा ये आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी एंगुलर एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो दोनों आपस में बराबर। तो इक्वेशन 1 यहां से आ गया। फिर आपका हो जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर, ये आपका क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपका है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से आपका आ जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2I, इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम से, और यहां से आपका ओमेगा का वैल्यू यानी एंगुलर मोमेंटम आपको, एंगुलर वेलोसिटी आपको ओमेगा दे दिया हुआ है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर से वापस से एंगुलर मोमेंटम। लास्ट वाले पार्ट में आपसे टॉर्क भी पूछा है, तो जैसा कि हम बताए हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। ये वाला फॉर्मूला भी हम बहुत बार डेराइव भी किए थे, और एग्जैक्टली उसी पे ये जे एडवांस क्वेश्चन भी पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम दैट इज इक्वल टू टॉर्क। So torque that is equal to final angular momentum minus initial angular momentum.
यानी L फाइनल माइनस L इनिशियल बाई T दैट इज इक्वल टू टॉर्क। ये आपका आ जाएगा टॉर्क का वैल्यू। तो और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि बोथ डिस्क रोटेट इन क्लॉकवाइज सेंस, यानी दोनों सेम कॉमन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो यहां से आपका आ जाएगा वैल्यू, तो हाफ के x2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2i इंटू ओमेगा। तो यहां से आपका आ जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, x1 और x2 का रेशियो। तो ध्यान से देखिए, यहां से आपका आ जाएगा x1 और x2 का रेशियो इनिशियल एनर्जी था, तो ये आपका हो जाएगा रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी, तो रोटेशनल एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका हो जाता है रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि रोटेट कर रहा है। अगर आई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर वो रोटेट कर रहा है, तो यहां से ये आपका आ जाएगा रोटेशनल एनर्जी। ये रोटेशनल एनर्जी का वैल्यू आपका आ गया कि आई अगर MOI है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये आपका आ जाएगा रोटेशनल एनर्जी का वैल्यू। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका आ जाएगा रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, एक जगह आपको दिया हुआ है, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से 2 ओमेगा से। ये अगर इसको हम डिस्क ले ए, डिस्क ए, और ये आपका है डिस्क बी, अगर ये रोटेट कर रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI जो कि दिया हुआ है I, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI जो कि दे दिया है दैट इज 2i। तो एक का I है, दूसरे का 2i है। एक रोटेट कर रहा है I से और दूसरा 2 सिर्फ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये आपका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये आपका भी आपका एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी। तो रोटेशनल एनर्जी हो जाता है, तो यहां से अगर हम निकालें तो ये आपका आ जाएगा 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इसका आपको दिया हुआ है 2 ओमेगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है 2i। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका ओमेगा जो है यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ। अब निकालते हैं दोनों का रेशियो। तो अब क्या निकलता है, क्योंकि दोनों पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको आप काइनेटिक एनर्जी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, हालांकि ये रोटेशनल एनर्जी है। तो ये स्प्रिंग एनर्जी जो कि आपका हाफ के x1 स्क्वायर था, ये आपका हाफ के x2 स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ I इंटू 2 ओमेगा का स्क्वायर, हाफ इंटू 2i इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल, के से के कैंसिल, x1 बाय x2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल, i से i कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। तो यहां से आपका आ जाएगा, नीचे सिर्फ बचेगा 2, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, और ऊपर बचेगा 4, ऊपर बचेगा 4। तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल 2। तो यहां से आपका आ जाएगा √2:1। तो ये आपका आ जाएगा x1 और x2 का रेशियो, x1 बाय x2 दैट इज इक्वल टू √2:1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि क्या हुआ इसमें, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी में। तो उसमें हमको क्या निकालना, दोनों का इलोंगेशन का रेशियो पूछा है। लास्ट वाले पार्ट में आपसे ये पूछा है एंगुलर मोमेंटम
रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू टॉर्क। यानी ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पैसेज टाइप क्वेश्चन है। तो आइए बी पार्ट पे फोकस करते हैं। तो ये पार्ट ए था जिसमें x1 और x2 यानी इलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों का रेशियो पूछा था। अब सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि ये डिस्क जो ए है इसका आप टॉर्क बताइए, यानी कि टॉर्क एट द पॉइंट ए। अब वो भी तब जब एक दूसरे ये, क्योंकि दोनों का कॉमन एक्सिस है, एक रोटेट कर रहा है 2 ओमेगा से और एक रोटेट कर रहा है ओमेगा से। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, दूसरा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i है। तो ये जब एक दूसरे से कंबाइंड करेगा, यानी दोनों एक दूसरे से कंबाइंड करके अगर रोटेट करता है, तो आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। यानी कि इसका पहले आप बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा अगर दोनों आपस में कंबाइंड कर जाता है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट आपस में जो भी कह सकते हैं स्टिक कर रहा है या कंबाइंड कर रहा है, यानी कि डिस्क ए एंड डिस्क बी वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों से या रोटेट टुगेदर तो ये अगर दोनों के साथ रोटेट कर रहा है, यानी दोनों आपस में, क्योंकि एक्सिस तो दोनों का वैसे भी कॉमन एक्सिस है और इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो यहां से आपका आ जाएगा। तो इनिशियली तो ऐसा लिखेंगे, इनिशियली ये जो रोटेट कर रहा है आई इंटू ओमेगा के थ्रू रोटेट कर रहा है, आई इंटू 2 ओमेगा। तो इसमें हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिंपली भी यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इनिशियली ये रोटेट कर रहा है 2 ओमेगा से और ये ओमेगा से। तो दोनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं, डिस्क ए एंड डिस्क बी रोटेट टुगेदर, जब ये कंबाइंड कर लेगा तो इसका अब नया वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, जो भी आप कहिए कि फाइनल वेलोसिटी आप बताइए इसका, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल सा बात है, वही यूज करेंगे। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लॉ, यानी कि मतलब कंबाइन करने से पहले जो इसका मतलब कंजर्व होगा एंगुलर मोमेंटम, वही बाद में रहेगा। तो इसमें हम सिंपल सा यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा आई इंटू 2 ओमेगा से रोटेट किया प्लस आई इंटू ओमेगा से, यानी 2i इंटू ओमेगा से फिर रोटेट किया। एक का आपको MOI दिया हुआ है, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है। अब जब दोनों कंबाइंड हो जाएगा तो ये आपका क्या है, कंबाइंड होने से पहले जस्ट बिफोर द कॉम्बिनेशन, और क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा I प्लस, अब जब दोनों कंबाइंड कर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ऐड हो जाएगा, तो I प्लस 2i। अब इसका नया वाला एंगुलर मोमेंटम, ये न्यू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये न्यू एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये पहले है, यानी कि जस्ट बिफोर द कॉम्बिनेशन, और इसको कहते हैं कि जस्ट आफ्टर द कॉम्बिनेशन, जस्ट आफ्टर द कॉम्बिनेशन। तो यहां से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो आपका आ जाएगा सिंपली, यहां से अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा I इंटू 2 ओमेगा प्लस 2i इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू I प्लस 2i इंटू ओमेगा डैश। अब यहां से ओमेगा डैश यानी कि न्यू एंगुलर वेलोसिटी अगर हम यहां से लाएं, सो दैट इज ओमेगा डैश, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा तो 4i इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 3i आ जाएगा यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय i से i कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 4/3
ओमेगा। सो न्यू एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 4/3, यानी कि उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इसका घट जाएगा और इसका बढ़। सिंपल सा बात है, ये 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीजेस, और ये जो ओमेगा से है इसका क्या, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम यूज किए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसके बाद लास्ट में हमसे पूछा है कि डिस्क ए का टॉर्क बताइए। डिस्क ए यानी टॉर्क ड्यू टू डिस्क ए। तो डिस्क ए के वजह से टॉर्क आपको निकालना है। जब ये कंबाइंड कर जाता है तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी हो गया वो 4/3 ओमेगा हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए डिस्क ए का एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू डिस्क ए। अब इसके वजह से अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा यहां से। तो सिंपल सा बात है कि हमको टॉर्क कह रहा है, तो टॉर्क के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो टॉर्क के लिए हम यूज करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि L फाइनल माइनस L इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम t। तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज टॉर्क। तो आपको फाइनल एंगुलर मोमेंटम पता है डिस्क का, यानी डिस्क जो है ए पहले 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो पहले अगर हम निकालें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, और फाइनल इसके पास जो वेलोसिटी होगा, यानी पूरा सिस्टम, यानी कि आप ऐसा समझिए डिस्क ए और डिस्क बी, इसको हम सिस्टम बोल लेते हैं। डिस्क ए प्लस बी ये आपका हो जाएगा सिस्टम। तो ये आपका हो गया सिस्टम। तो यहां अगर बात करें I इंटू 2 ओमेगा से ये रोटेट कर रहा था, फाइनल वेलोसिटी इसका है 4/3 माइनस इनिशियल आपका हो जाएगा, इनिशियल ये 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपका आ जाएगा टॉर्क ड्यू टू डिस्क ए। अब इसके लास्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो टॉर्क के लिए हम यूज किए एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपका आ जाएगा, तो इससे आपका टॉर्क डिसाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये आपका यहां से अगर हम टॉर्क निकाल लें कि टॉर्क ड्यू टू डिस्क ए, तो यहां से आपका आ जाएगा टॉर्क ड्यू टू डिस्क ए। तो ये आपका वैल्यू आपका आ जाएगा I इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू 4/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी। सो I इंटू ओमेगा बाई टी, और ये आपका आ जाएगा 6, सो माइनस 2/3। नेगेटिव साइन, अब नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस 2/3 I इंटू ओमेगा बाई टी। अब नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, नेगेटिव साइन यहां से ये कह रहा है, इट सेज कि इसमें रिटार्डेशन होगा, यानी कि ये जो टॉर्क है ये रिटार्डेशन करेगा, यानी इसका वेलोसिटी घट रहा है। आप ध्यान से देखिए, पहले इसके पास 2 ओमेगा था, इससे ये रोटेट कर रहा था, अब इसके पास 4/3, यानी कि ये घट रहा है। तो ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन कह रहा है रिटार्डेशन। जैसे कि फोर्स में एक्सेलरेशन होता है, वैसे भी टॉर्क होता क्या है, तो R क्रॉस F। तो जैसे कि आपको पता है कि फोर्स दैट इज इक्वल टू M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका हो जाता है। तो यही वाला चीज अगर टॉर्क में बात करें तो इसमें भी रिटार्डेशन हो जाता है। तो इसमें नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, रिटार्डेशन। तो ये आपका हो गया रिटार्डेशन। तो नेगेटिव साइन इट सेज। अब इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं। तो ये पैसेज बहुत कमाल का था, और ये जेई 2007, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, इनिशियली जब ये दोनों गेट टुगेदर नहीं थे तब इसके पास
2 ओमेगा था, इसके पास ओमेगा था, एक का आई था। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो लॉस का मतलब सिंपल सा बात है कि इनिशियली ज्यादा था या फाइनल कम है, क्योंकि ये जो है रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन के वजह से इसका लॉस ही होगा। तो जब लॉस की बात करें तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो ध्यान से देखिए इनिशियली इसके पास हाफ इंटू आई इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आपका क्या है समझ जाइए, रोटेशनल एनर्जी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका है प्लस हाफ इंटू 2i इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका इनिशियल है जब ये गेट टुगेदर नहीं हुए थे। अब जब ये दोनों कंबाइन कर गए हैं डिस्क ए और डिस्क बी, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i प्लस 2i। अब इसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 4/3 है, तो इससे ये रोटेट करेगा। तो ये आपका आ गया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो यहां से आपका आ जाएगा 1/2, आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आपका आ जाएगा हाफ इंटू आई इंटू, तो ये आपका 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस हाफ इंटू 2i ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, और यहां से आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 3i, और यहां पे आपका आ जाएगा 16/9 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। तो यहां से आपका आ जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो इनिशियली सारा का इनिशियली ये था और फाइनली ये है। फाइनल इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ये आया, तो ये यहां से आप हाफ कॉमन ले लीजिए। अगर हाफ यहां से कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2i ओमेगा स्क्वायर। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन रह गया है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा प्लस i इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3i ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 3i ओमेगा स्क्वायर। और यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका सिंपली, यहां से अगर बात करें तो 16/8 सॉरी 6, तो इससे ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका बच जाएगा 8/3 आई ओमेगा स्क्वायर। सो आई ओमेगा स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे, तो 3 माइनस 8/3, तो यहां से 9 माइनस 1, तो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 1/3 आ जाएगा। सो ये आपका आ गया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत बेसिक है, इसमें इट्स नॉट ए बिग डील, बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो कि पैसेज था। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो तीनों को हम डील कर चुके हैं।